गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। 12 क्लास का हिस्ट्री का आज चौथा चैप्टर देखेंगे। तीसरा चैप्टर तक हम अगला वीडियो में बता दिए थे, चौथा चैप्टर देखेंगे। इस चौथा चैप्टर का नाम है विचार, विश्वास तथा इमारतें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है उसी को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। यह क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का नाम है सीरिया, दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा श्रीलंका है, चौथा में जापान है। तो प्रचलित सीरिया में भी हुआ, ब्रिटेन में भी हुआ, श्रीलंका में हुआ, नहीं पूछ रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2016 में। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य संबंध है। देखिए 2015 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 2017 में। त्रिपिटक साहित्य संबंध है तो किस धर्म से पूछ रहा है, तो किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2017 में, 2016 में, 2019 में। जो जो क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम से बहुत बहुत रिलेटेड, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछा हुआ रहेगा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मचार। 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था। 4 गो ऑप्शन दिए हुए, इसका तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो ये थे, इसका नाम था ऋषभदेव। 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं ऋषभदेव न रहेगा तो आदिनाथ भी रहेगा, ठीक है, ये वाला याद कर लीजिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, या फिर इसी को बोला जाता आदिनाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कनिष्क के शासन काल में हुई थी। 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन करवाएंगे सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको
देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किस किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में, लुम्बिनी अभी कहाँ, इस कौन सा एथी में है, में अभी स्थिति कहाँ है, नेपाल में है। तो कहीं कहीं लुम्बिनी भी दे देगा या फिर कहीं नेपाल भी दिए हुआ रहेगा। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है स्तूप संबंधित है। स्तूप जो है संबंधित है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये स्तूप संबंधित है। 11 का ऑप्शन नंबर, स्तूप जो संबंधित है ये देखिए जैन धर्म में दिए हुए है, बौद्ध धर्म में दिए हुए, हिंदू धर्म में दिए हुए, सिख धर्म में दिए हुए है। स्तूप संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। यहाँ पर सी वाला गलत छप गया है। कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम में, कुंडग्राम रहेगा। कुंडग्राम बिहार में वैशाली के निकट स्थित है। कहीं कहीं वैशाली भी दिए हुए रहेगा, तो कहाँ स्थित है, बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम में स्थित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम रहेगा या फिर वैशाली रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की है। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो किया था इसका नाम था, धर्म की शुरुआत किसने किया, तो अशोक ने किया था। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसका नाम कौन सा धर्म से है, तो जैन धर्म से है। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। पहले अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, और जिला का नाम पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका नाम है रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो रायसेन जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन,
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 17 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी, बिहार के बोध गया में हुई थी। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका और पूछेगा कि कौन सा नदी के पास? तो निरंजना नदी। कौन सा नदी? निरंजना नदी के पास। ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार के बोध गया में हुई थी। और नदी पूछेगा कि कौन सा नदी के पास? तो निरंजना नदी के पास। ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 18 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 19 का ऑप्शन नंबर देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का माता का क्या नाम था? तो इनका नाम था रानी त्रिशला। रानी त्रिशला। रानी त्रिशला। इसका 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्रिशला। महावीर स्वामी का माता का नाम यानी कि माँ का नाम पूछेगा तो इनका माँ का नाम रानी त्रिशला है। त्रिशला। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि गंगाधार कला किस कला से प्रभावित थी? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंगाधार कला किस कला से प्रभावित थी। देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 21 का ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, यूनानी कला। 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा कला? तो यूनानी कला से संबंधित थी, ये प्रभावित थी, सॉरी यूनानी कला से प्रभावित थी। और इसको रोपन कला भी बोलते हैं। कहीं कहीं अगर यूनानी नहीं देगा तो इसको रोपन कला भी, कहीं कहीं अगर ऑप्शन में यूनानी नहीं रहेगा तो रोपन कला भी रहेगा। तो गंगाधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो यूनानी कला या फिर रोपन कला। ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। देखिए 22 नंबर का बोल रहा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत भाषा में लिखा। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? 23 का ऑप्शन नंबर, इस 23 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऋषभ देव ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव ने। 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऋषभ देव नहीं रहेगा, ऋषभ देव ना, तो फिर इसी का जगह पर आदिनाथ रहेगा। अगर ऋषभ देव ना रहेगा तो आदिनाथ रहेगा। ये दोनों याद कर लीजिएगा। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ
देवते। अगर ऋषभ देव ना रहेगा तो आदिनाथ रहेगा, आदिनाथ, आदिनाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ। 24 का ऑप्शन नंबर 20 है जगह। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ये चौथा हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का 25 गो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता दिए। अगले वीडियो में हिस्ट्री का 5वां चैप्टर लेके आएंगे, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा।